जबरदस्ती का वली। एक दफा का जिक्र है कि एक बादशाह था। एक दिन बादशाह का बेहतरीन घोड़ा उस तबल से भाग गया। बादशाह ने सिपाहियों को घोड़ा तलाशने का हुक्म दिया। सिपाही घोड़े को तलाश करते करते जंगल में पहुंच गए। वहां एक शख्स नमाज पढ़ रहा था, लेकिन सिपाहियों को मालूम न हो उसका कि वो नमाज पढ़ रहा है। उन्होंने उससे पूछा कि तुमने यहाँ जंगल में कोई घोड़ा देखा है? जवाब नदार्द। उन्होंने कुछ देर रख फिर सवाल किया। दूसरी जानब से मुकम्मल खामोशी। सिपाहियों ने झंझलाकर तीसरी मर्तबा फिर पूछने का इरादा किया ही था कि इस शख्स ने दाएं जानब सलाम फेरा। सिपाही ये समझे हमें इशारे से बता रहा है कि इस जानब देख लो। वो दाएं जानब गए तो घोड़ा मिल गया। सिपाही खुश हो गए और उन्होंने अपनी तरफ से अंदाजा लगाया कि ये शख्स कोई पहुंचा हुआ बुजुर्ग है जिसने बगैर देखे मुराकबा करके हमें बताया कि घोड़ा जंगल में दाएं जानब गया है। कुछ उरसा मजीद गुजरा, बादशाह के सोने के बर्तन महल से चोरी होना शुरू हो गए। बादशाह ने फिर सिपाहियों की दौड़ लगवाई कि बर्तन तलाश करके लाएं। अगर नाकामी हुई तो सख्त सजा मिलेगी। सिपाही परेशान। अचानक एक सिपाही को जंगल वाला आदमी याद आ गया जिसने घड़ा ढूंढने में मदद की थी। उसने बादशाह को इस शख्स से मुतालिक बताया कि वो कोई बहुत बड़ा वली है। उसने घोड़े से मुतालिक भी हमारी रहनुमाई की थी। अगर वो चाहे तो आपके बर्तन भी ढूंढ कर दे सकता है। बादशाह ने उसे पेश करने का हुक्म दिया। सिपाही उसे दरबार में ले आए। बादशाह ने बर्तनों की चोरी से मुतालिक बताया और उसे हुक्म दिया कि वो बर्तनों से मुतालिक भी बताए कि बर्तन कौन चोरी कर रहा है। उसने बड़ा कहा बादशाह से कि हुजूर, आपके सिपाहियों को कोई गलत फहमी हुई है। मैं कोई वली नहीं हूँ, एक आम सा आदमी हूँ। सिपाहियों ने इसरार किया कि नहीं जनाब, ये अपनी विलायत छिपा रहा है। इसने जंगल में हमारी मदद की थी। बादशाह तो फिर बादशाह होता है। उसने उसे वार्निंग दे दी कि अगर कल सुबह तक तुमने बर्तनों की चोरी से मुतालिक न बताया तो तुम्हारा सिर कलम। वो शख्स बड़ा परेशान हुआ। मौत के खौफ से रात के वक्त उसने अल्लाह ताली से मुनाजात शुरू कर दें कि या अल्लाह मुझ पर रहम फरमा, और चोर को सामने ले आ। चोर असल में महल का एक मुलाजिम था। इसने सोचा कि देखूं तो सही कि जिस वली के जिम्मे बादशाह ने चोर को पकड़ने का काम लगाया वो क्या कर रहा है। उसने देखा कि वली साहब अल्लाह ताली से मुनाजात कर रहे हैं। इसके दिल में डर पैदा हो गया कि ये शख्स मनाजात के जरिए चोर का पता न लगा ले। वो फौरन जाकर मनाजात करते शख्स के पांव में गिर गया कि मोहतरम, आप अल्लाह के वली हैं, वलियों के दिल नरम होते हैं, आप मेरे मुतालिक बादशाह को कुछ मत बताइएगा। बर्तन मैंने ही चोरी किए हैं। इस गैबी मदद के मिलते ही वली साहब शेर हो गए और चोर का कान पकड़कर पूछा कि बताओ कहाँ छिपाए हैं बर्तन। चौर ने बताया कि कब्रिस्तान में बूढ़े दरख्त के नीचे दफन किए हुए हैं। सुबह होते ही बादशाह ने वली को दरबार में तलब किया और बर्तनों से मुतालिक पूछा। वली साहब ने बादशाह को बता दिया कि जनाब, आपके बर्तन फिला जगह पर दफन हैं। बादशाह ने सिपाही भेजे और वाकई कुछ देर के बाद सिपाही बर्तन तलाश करके ले आए। बादशाह ने खुश होकर उस शख्स को शाही वली का खिताब दे दिया और उसे कहा कि आज से तुम यही महल में रहोगे। शाही वली बड़ा परेशान हुआ कि अभी तो इत्तेफाकन ये मामला हल हो गया है, आगे जाकर लाजमी बादशाह को मालूम हो जाएगा कि मेरे पल्ले कुछ नहीं है। उसी परेशानी में दिन गुजरते रहे। फिर एक दिन बादशाह के यहाँ पड़ोसी मुल्क का बादशाह मेहमान हुआ और बादशाह ने उसके सामने अपने शाही वली का जिक्र किया और इसकी बड़ी तारीफें की। पड़ोसी मुल्क का बादशाह बड़ा मुतासिर हुआ और उससे मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया। बादशाह ने शाही वली को तलब कर लिया। पड़ोसी मुल्क के बादशाह ने टहलते हुए शाही वली से बतौर इम्तिहान पूछा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या चीज पी है।